राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? आप सबका अपने चैनल विलेज लाइफ सीमा में स्वागत है। तो आज है दिन मंगलवार और इस टाइम पे 10:35 हो चुके हैं सुबह के। तो अपना जो वीडियो का काम है वो किया है, शेड्यूल पे लगा के छोड़ दिए। 11 बजे आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। और अब अपना जो बाकी जो काम रहता है वो निपटाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जो रात में छोले हैं वो भिगो दिए थे, मतलब वाइट और जो ब्लैक दोनों होते हैं वो, तो सफेद और काला जो चना है वो दोनों भिगो दिए थे। अब मैं इनको उबलने के लिए रख दूंगी और तब तक अपने जो बाकी के काम है वो निपटाऊंगी। उस टाइम तक जो छोले हैं वो उबल जाएंगे। कि तू मत करे। और फिर सब्जी रोटी थोड़े से जो बर्तन हैं वो रहते हैं, ये अपने जो काम है वो करूंगी। तो यहाँ पे रख दिए मैंने। साथ में 3 जो आलू हैं वो काट करके डाल दिए हैं, क्योंकि ना साथ में आलू डाल लेते फिर अच्छी बनती है, मतलब जो ग्रेवी है ना वो बन जाती है सब्जी में। और थोड़ा सा जो नमक है वो भी डाल देती हूँ। नमक डाल दिया था मैं छोले भिगोए उस टाइम पे, लेकिन थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो टाइम लगेगा वैसे कढ़ाई में, क्योंकि अगर पतीली वगैरह हो ना तो उसमें ये ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, लेकिन वो मेरे पास है नहीं तो कढ़ाई में ही करना पड़ेगा। तो छोले रख दिए हैं, अब अपना जो बाकी काम है वो कर लेते हैं। तो छोले और आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, तब तक हम अपने जो बाकी के काम हैं वो निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो बाल्टी में आटा है ये मैं खाली कर रही हूँ बाल्टी, और ये आटा तो मैं निकाल दूँगी थाली में, और फिर इसको धो करके धूप में सूखने के लिए रख दूंगी। और फिर जो आटा मास्टर जी लेकर के आए थे उस दिन का थैली में ही रखा हुआ है वो मैं डाल दूंगी। और ये मैं आई थी ना तब लेकर के आई थी, तो 17-18 दिन हो चुके हैं, ये भी हमारे से ख़त्म नहीं हुआ। बस ये बाल्टी ही भरी थी उस टाइम पे, और आज तो ये ज़्यादा ही ले आए थे। बाल्टी भर करके भी कम से कम इतना ही और बच गया था, और ये जो पहले का बचा हुआ था ये भी। तो मैंने बोला था कि आप बिल्कुल कम लेके आना, ताकि भाई ज़्यादा दिन का पुराना ना हो, फ्रेश आटा ही हम खाते रहें। पर डाल दिया था मेरी माँ ने। और मन्ना तो फोन खातर और फोन एक बार वो खा लिया। और किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस वाला रखी, वहाँ काले कपड़े लुगाई, मेरा तो एकदम दब दे ही गई। वो कमना तो यार पता नहीं दिख रात नहीं गई। और इतनी तो सुबह उठते चालू का मम्मी आंटी ने नींद आ गई थी क्या? अरे ये तो मन है करने बोले बेटा आ जाएगा। अरे इसका भी देखो तो लाइट आई है बहुत देर में। मम्मी बेटा बात तू तो जाओ और तुम्हारे घर की जागी। मैं तुझे करनी मैं इन्होंने मत का सुन ले खुली नहीं उठती बेटा। उसको देखो किसे को खोली और मम्मी और बड़ी बड़ी क्या करा मैं आंटी तो बड़ी इतनी बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं। और दर्शन आ गई थी तो साथ में बस हमारी जो बातचीत है वो चल रही है, क्योंकि आज मैं नहीं गई ना नीचे चाय पीने के लिए, तो वो आ गई थी। और मैं बोल रही थी कि देखो मैं 2-3 दिन हो गए चाय पीने नहीं आती ना, तो मेरी वीडियो टाइम पे चली जाती है। तो बस अब मैंने जो चाय हमारे लिए वो रख दी है। तो चाय पी, बातचीत की, काफ़ी टाइम तक बैठे रहे, क्योंकि फिर बाद में जो सीमा दीदी है ना नीचे से वो भी आ गई थी। तो ऊपर नीचे हम सीमा रहते हैं और बीच में दर्शन रहती है। और अब यहाँ पे मैंने तब तक वहाँ पे बैठे बैठे साथ में जो प्याज टमाटर हैं वो भी कट कर लिए थे, आलू का जो छिलका है वो उतार लिया है, और अब यहाँ पे जो कढ़ाई है वो रख दी है। तो अब मैं अपनी जो सब्जी है वो बना लेती हूँ। और सब्जी मेरी ज़्यादा ही बन गई थी, क्योंकि हमारा दोपहर में भी काम चल गया था और शाम में भी हम दोनों का ही काम चल गया था ऊपर नीचे सब्जी में, तो इसलिए फिर शाम को भी नहीं बनानी थी। तो जो सब्जी है वो बन चुकी है। और अब यहाँ पे मैंने जो एक पैकेट दही है वो मंगवा लिया है, क्योंकि आज लस्सी तो नहीं थी। वैसे तो हमारा काम चल रहा था, क्योंकि शनिवार में मास्टर जी ले आए थे, और संडे में जो आंटी आई थी ना वो ले आई थी दूध, लस्सी और जो मक्खन है वो भी ले करके आई थी। तो अब मैंने दही मंगवा ली है, 2 कटोरी दही है। तो फिर एक की हमने शाम में लस्सी बना ली थी और एक की अब इस टाइम पे बना ली थी, क्योंकि दही मैं ज़्यादा खुश होकर के नहीं खाती हूँ, मुझे लस्सी ज़रूर चाहिए होती है ऊपर से पीने के लिए खाना खाने के बाद, इसलिए। और अब ये जो एक्स्ट्रा सब्जी है ये मैं निकाल करके डोंगे में नीचे फ्रिज में रख करके आ जाऊँगी। बस 1 कटोरी हमने रख ली थी।
तो जो एक्स्ट्रा सब्जी और दही थी वो मैं रख करके आ गई हूँ नीचे, और जो लस्सी है वो भी मैंने बना ली है। बस अब जो रोटियां हैं वो भी सेक लेती हूँ। तो 3 ही रोटियां बनाते हैं हम, एक मतलब बन तो ज़्यादा जाती हैं, 1 2 4 बन जाती हैं, 5 बन जाती हैं, पर खाते 3 ही हैं। 2 रोटियां मैं खाती हूँ और 1 रोटी जय खाता है। तो अब इस टाइम पे 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और हम हो चुके हैं तैयार माँ बेटा जाने के लिए, क्योंकि जय की जो क्लास है ना वो लगवा कर लेकर के आनी है। और 2 बज गए थे उस टाइम तक, मतलब हमारा खाना पीना हुआ। फिर उसके बाद मैंने प्रेस की 1 जोड़ी कपड़े, अपना सूट है उस पर, और अब फिर नहा लिए हैं। और यहाँ पे मैं जो सेब है वो काट रही हूँ, क्योंकि भाई ये भी बेचारा इतनी दूर तक पैदल जाएगा आएगा, और लगभग 40-45 मिनट वहाँ पे भी लगातार इसको बुलवाते हैं, तो इसको भी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए ज़्यादा। तो इसलिए मैं इसको या तो इस टाइम पे बनाना शेक पिला करके ले जाती हूँ, या फिर एक जो एप्पल है वो खिला के ले जाती हूँ। तो इस टाइम पे 5 बज चुके हैं और क्लास लगवा के 4:30 हो ही जाते हैं। हम धीरे धीरे आते हैं माँ बेटा आराम से, क्योंकि तेज तो मेरे से भी नहीं चला जाता। चाय नहीं नहीं बंद करे आप। तो अब मैं बना रही हूँ चाय, मशीन लगा करके आई हूँ। आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, 15-20 मिनट, और अब नीचे मशीन लगा करके बना रही हूँ चाय। तब तक एक जो चक्कर है मेरा वो धुलेगा, चला देंगे बच्चे लिए वहाँ पे, तो इनको बोल दूंगी मैं। और तब तक अपना चाय पी लूँगी और 1-2 छोटा मोटा जो काम है वो निपटा दूंगी। और बस माँ बेटा है, मतलब माँ बेटी की छोटी सी दुनिया है, और पूरा दिन उसी में चला जाता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, क्योंकि साथ में फिर अपने ये काम भी हो जाते हैं ना। तो आटा डालना रहता है, बाल्टी में बाहर रख करके गई थी। एक बार तो मैंने रखी धो करके, जैने उसमें साबुन पानी पता नहीं क्या क्या डाल रखा था, दोबारा से फिर धो करके धूप में रख करके मैं गई थी। तो अब आटा डालूंगी, और खाना खाया था दोपहर में, तो 5-7 बर्तन भी रखे हुए हैं, कपड़े धोने हैं। और देखूंगी फिर शाम में, तो मतलब कि छोले रखे हुए हैं तो चावल ही बना लूंगी, क्योंकि ना रोटी खाई नहीं जाती। आज दोपहर में भी बस बना तो ली थी, खाई नहीं गई। तो जो छोले चावल है ना वो खा लेंगे। क्या बेटा? और ये ना कल परसों से फिर शरारतें कर रहे हैं, है ना? कर रहे हैं ना? तो चाय पीने के बाद आ गई थी मैं नीचे, क्योंकि एक जो चक्कर है वो धुल चुका था। तो अब इनको पानी में से निकालूंगी, सुखाऊंगी, उस टाइम तक जो दूसरा चक्कर है वो धुल जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और वैसे तो साथ साथ में धुल जाएं तो ठीक रहता है, क्योंकि जो कपड़े निकाले वही धुल गए। जैसे शाम में माँ बेटे की एक जोड़ी होती है, लेकिन अब जैसे 3-4 दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो उसमें मैं धो नहीं पाई। शनिवार में ही मैंने ये मशीन लगाई थी, तो 4 सूट मेरे थे और 4 जोड़ी जय की थी। फिर साथ में जैसे बेडशीट भी नहीं धोई थी आने के बाद, तो 2 ओढ़ने की, 2 बिछाने की, 4 बेडशीट हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो तौलिए को भी मैं धो ही देती हूँ। ऐसे तो मैंने शनिवार में धो दिया था, लेकिन मशीन लगाने के बाद यही होता है कि ये भी धो लेते हैं, ये भी धो लेते हैं। तो बस अब जो दर्शना है वो मेरे पास ही बैठी हुई है, मेरी वीडियो भी शूट कर रही है, साथ में हम बातचीत कर रहे थे बैठे बैठे। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ी सी क्लिप भी निकाल ले, बैठी तो है ही। और भाई तबीयत के लिए पूछ रहे हैं, तो तबीयत ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही है। जैसे कल मैं बिल्कुल ठीक थी, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस टाइम पे फिर मेरे सिर में दिक्कत हो गई है। क्योंकि ना कुछ लोगों को शायद दूसरों की जो खुशी है या फिर वो काम करते देखे नहीं जाते, हजम नहीं होती, ये बात है। सुबह सुबह फ़ोन खुद, मतलब काम ऐसे खुद करते हैं, लेकिन दूसरों को उसमें घसीटने की सोचते हैं, और फिर धमकियाँ इतनी होती हैं, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, देखो ज़्यादा मैं किसी टॉपिक पे अब नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर से ये वादा कर चुकी हूँ, क्योंकि उनको भी तकलीफ़ होती है। कुछ मुझे तकलीफ़ में देख करके तकलीफ़ में होते हैं, कुछ ये सोचते हैं कि सीमा तुम फालतू की बातों पर ध्यान दिया ही मत करो। ठीक है, एक वीडियो बनाई थी मैंने, तो उस दिन के बाद मैंने बोल भी दिया था कि चाहे कोई कुछ भी करता रहे, चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी कि हाँ, धमकी मुझे ना दें, किसी भी तरह की धमकी ना दें, चाहे वो कोई भी है।
धमकियों से मुझे डर नहीं लगता, और ना ही मेरे पास फ़ोन करके बोले मैं तेरा ये कर दूंगी वो कर दूंगी। आपको वीडियो बनानी है वीडियो बनाओ, जिसका जो भी मन करे। आपको पुलिस केस करना है वो करो। क्योंकि मेरे को तो बातें सुन के भी हंसी आती है कि जिस बंदे में 1% भी खोट नहीं है उसको भी इस तरह की धमकियां देते हैं लोग। और भाई मैं मरवानी हूँ तो वो तुम्हारी मर्जी है, ये फिर मेरे गांव में जाके कुछ कहना करना है तो वो तुम्हारी मर्जी है ना। मैं वो फिर बाद में ही देखूंगी, जब आप लोग कर दोगे ना तो मैं बाद में ही देख लूँगी। मेरे पास फ़ोन करके किसी भी प्रकार की टेंशन मुझे ना दें। बस मुझे इतना पता है मेरे अंदर कसूर नहीं है। पहले आप लोग खड्डे खोदते हो, फिर उसी में गिरते हो, फिर साथ में मुझे खींचने की कोशिश करते हो, तो मुझे ना खींचे। वो आप लोगों की फितरत है। मैं ना दोहरी बातें करती हूँ और ना मुझे पसंद है। बस अपनी तो जो बात होती है ना वो सीधी होती है, चाहे वो किसी के साथ भी है। और एक और बात क्या होती है ना, तब काम खुद गलत करते हैं। फिर क्या होता है, मेरा आदमी ये बोल रहा है मैं ये कर दूंगा, मेरा आदमी ये कह रहा है मैं ये कर लूँगा। भाई देखो, ना तो मैंने आज तक कभी किसी को अपने आदमी की धमकी दी और ना मेरा आदमी इस टाइप का है। और क्योंकि मेरे को ये होता है, मैं कभी भी कुछ भी बात होती मैं इनको कभी नहीं घसीटती बीच में। मुझे ये होता है मेरे साथ बातचीत है ना, मैं सुलझा लूँगी, ठीक है ना। मैं कभी अपने किसी पेरेंट्स को मतलब कभी भी किसी को भी नहीं बोलती हूँ। मेरी जिस आदमी के साथ होती है, चाहे वो घर में है उस आदमी के साथ मेरी सीधी होती है, चाहे वो बाहर है उस वो भी सीधी होती है। मैं कभी भी किसी दूसरे आदमी को बीच में नहीं खींचती, ठीक है ना। तो अपने आदमियों को अपनी जेब में रखो, मेरे पास मत धमकियाँ आने दो उनकी। तो ये बात है। और भाई आदमी सबके है। और बाकी मैं ये बात कई बार दोहरा चुकी हूँ, जिसको जो भी करना है मोस्ट वेलकम, आपका कर सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे मतलब डराने की कोशिश ना करें, आप सीधा कर दें, फिर वो चीज़ हो जाएगी ना, फिर मैं अपने आप देख लूँगी भाई क्या हो गया है क्या नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे मैंने जय को अपने पास इसलिए बैठा रखा था क्योंकि इसको नींद आ रही थी। मम्मी सो जाऊँ, मम्मी सो जाऊँ। तो मैंने कहा बेटा तू मेरे पास बैठ, तू सो मत, खाना खा के ही सोना। तो इसलिए इसको पास में बैठा रखा था। चावल मैंने रख दिए हैं, और अब कुछ कपड़े तो मैंने सुखा दिए थे और कुछ मेरे रहते थे। तो उस टाइम पे मैंने बाहर नहीं सुखाए थे, अंदर ही डाल दिए थे मंजे पे, क्योंकि उस टाइम पे ना बारिश का मौसम हो रखा था, आवाज़ भी चल रही थी इसलिए। तो अब हवा रुक गई थी, तो अब जैसे बेडशीट हैं और तौलिया है वो मैं सारे बाहर सुखा दूंगी, और जो होती है ना चिटकनी चिमटी जो भी होती है वो लगा देंगे, ताकि जो कपड़े हैं वो नीचे ना गिरें। और अब जो कपड़े हैं वो मैं सुखा करके आ गई हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ लस्सी, और जो चावल हैं वो बस बनने ही वाले हैं, सब्जी गर्म कर लूँगी तो हमारा जो खाना है वो भी तैयार हो जाएगा बन करके। तो चावल में थोड़ी सी कसर रहती है, तब तक मैंने सोचा कि चलो ये जो आटा है ना ये भी मैं डाल करके रख देती हूँ। सारा तो नहीं आया, आधा आटा रह गया था, और जो थाली में था वो अलग से, क्योंकि ना इतने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने बोला था थोड़ा सा ही लेकर के आना। और पर ये कुछ ज़्यादा ही था, ये तो हमारे काफ़ी दिनों तक चलेगा। ये बाल्टी भी हमसे 17-18 दिन में खाई नहीं गई, काफ़ी सारा आटा इसमें भी रहता था, क्योंकि 3-4 रोटियाँ मुश्किल से बनती हैं। कभी कभार बीच में चावल बना लेते हैं, कभी कुछ इस करके भी। लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, अब आगे मैं जाऊंगी तो नहीं लेकर के आऊँगी, क्योंकि आते समय वजन भी बहुत सारा हो जाता है, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, उसके आगे फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि एक तो मेरे पास फ़ोन आ गया था। अब जैसे बीच में तबीयत ख़राब थी ना, तो सबके ही फ़ोन आए हैं, मतलब नानी और घर से भी, सुमन का भी, तो मेरी माँ का आ गया था। कम से कम आध पौना घंटा हमने बातचीत की, आराध्या और मेरी माँ ने। तो आराध्या फिर रोने शुरू हो जाती है किसी ना किसी बात को लेकर कि मम्मी आज दादी ये बोल रही थी, आज दादा ये बोल रहा था। तो उनको तो मैंने बोल दिया था कि तब तक मैं यहाँ पे हूँ ना, तब तक प्लीज़ प्यार से रखो, क्योंकि उस टाइम पे आराध्या इतना महसूस नहीं करती, अगर मैं पास में होती हूँ। अब मैं जैसे दूर आई हुई ना, तो वो महसूस ज़्यादा करती है। कभी मैडम की बात बताने लग जाती है, मतलब जहाँ पे ट्यूशन पे जाती है, तो उस करके फिर मैंने उसको काफ़ी देर तक समझाया। तो चलिए अब इस वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी कल आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय।